हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड जो भी नोटिस अपडेट आती रहती हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की, वो सारी अपडेट आप तक मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू जरूर पहुंचाई जाती है और टाइमली पहुंचाई जाती है। कई बार नोटिफिकेशन ही नहीं आती यूट्यूब की, तो वो अलग बात है। और इसके लिए मैं आप सभी को कहती हूँ कि एक फिक्स टाइम पर आप थंबनेल चेक कर लिया करें। अगर कहीं से कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है या कोई नई अपडेट आई है तो वो आप तक वक्त पर पहुंच जाए, इसके लिए टाइमली एक बार यूट्यूब चैनल के मेरे सभी वीडियोस को देख लिया करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब की नोटिफिकेशन का पता नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो जो सबसे पहले नोटिस आई है वो रिलेटेड है नॉर्मलाइजेशन। ये इसे ओपन करेंगे और पढ़ेंगे। फिलहाल आप पोस्ट देख लें, अगर आपके पोस्ट से रिलेटेड है तो फिर बाद में मैं ओपन करके इसे रीड भी कर देती हूँ कि क्या लिखा है। बट नोटिस का जो सब्जेक्ट लाइन है वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड जेएसए। तो अगर जेएसए या फिर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया है तो ये नोटिस आपके यूज की, ये पढ़ेंगे बाद में। दूसरी नोटिस क्या है वो भी देख लेते हैं। जो दूसरी नोटिस आज के डेट से अपडेट आई है वो है पोस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो पोस्टिंग जो असिस्टेंट कमिश्नर की, आप सभी को याद होगा, अगर आपने देखा होगा वीडियो में मेरे, कि असिस्टेंट कमिश्नर के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। फाइनल रिजल्ट आ गए तो उनके पोस्टिंग से रिलेटेड अब उनको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी ये लिखा है इस नोटिस में। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आते हैं। यहाँ पर 16 मई की डेट से देखे दो नोटिस जो तेजी से स्क्रॉल हो रही हैं, तो ये दोनों जो है 16 मई की डेट से आ गई हैं आज ही। तो सबसे पहले जो ऊपर है वो पोस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो 16 मई की ये है। और 16 मई की दूसरी है नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर फॉर द पोस्ट ऑफ। तो ये दोनों आज की अपडेट है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें अभी लिखा क्या है। तो जो सबसे पहले 16 मई की डेट से केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई है वो है this office is in receipt of so many representation from the candidates for the post of JSA and librarian stating that they are not able to check their marks after normalization। तो JSA एंड लाइब्रेरियन पोस्ट पे जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उन्होंने बहुत सारे जो है रिप्रेजेंटेशन मतलब लेटर लिखा होगा या जो भी, कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके क्या मार्क्स हैं वो नहीं देख सके हैं। Their grievances were forwarded to recruitment agency CBSE who conducted the KVS recruitment exam. CBSE has today informed this office that normalization score of the candidate appeared in CBT for the post of JSA and librarian has been displayed in their application login। तो JSA and librarian के जो normalization के बाद scores हैं वो उनको अब उनके application login से देख सकेंगे। तो कैंडिडेट अपने मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद देख सकते हैं। तो पीआरटी के लिए भी ये अच्छी बात है कि पीआरटी के कैंडिडेट्स भी नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर देख सकेंगे, क्योंकि जेएसए एंड लाइब्रेरियन पोस्ट की नॉर्मलाइजेशन हुई तो उनकी नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर्स देख सकते हैं। तो पीआरटी के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी जो नोटिस है वो है 16 मई की डेट से है, जो कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर कैंडिडेट पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स फाइनलिस्ट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैव बीन इशूड ऑन द रेस्पेक्टिव ईमेल आईडीज। तो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है इशू कर दिए गए हैं। और कहां पर पोस्टिंग होगी, कौन से केंद्रीय विद्यालय में, नाम के साथ। तो ये प्रिंसिपल पोस्ट पे पहले काम कर रहे थे और अब असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए ये जो है फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। तो कहां पे इनकी पोस्टिंग होगी ये पूरी जो लिस्ट जारी कर दी गई है जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके लिए। तो फिलहाल 48 अभी है, 48 कैंडिडेट्स के जो है नाम जो है केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे पोस्टिंग है वो। तो बाकी अपडेट के लिए आप वीडियोस मेरे देखते रहें।